नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ हृदय रोगियों के लिए प्राणायाम के बारे में। वो क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं और कितना मिनट करें। और इसी वीडियो के थ्रू आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप रोज़ उसको कर पाएंगे। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। उसमें हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस खींचना है। इनहेल, हाथों को नीचे ले जाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। एक्सहेल, सांस अंदर लें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। लंबी गहरी सांस अंदर लें और एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। और एक बार गहरी सांस भीतर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें। और एक गहरी सांस भीतर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें। और एक बार लास्ट टाइम बाहर छोड़ें। 2 बार सामान्य सांस लें। अब बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो है कपालभाति। इसमें पेट को बस आपको अंदर लेके जाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। बाहर जाती हुई सांस के साथ आप सोचिए कि आपके सारे टॉक्सिन्स वो सब बाहर जाते जा रहे हैं। तो इसी तरह से पेट को अंदर बस आपको लेके जाना है। वापस सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आ जाएगा। ओके, इस तरह से पेट को अंदर लेके जाएं कि कम से कम वो 1 से 2 इंच अंदर जाए। और एटलीस्ट 1 मिनट में 60 टाइम्स कर सके तो बहुत अच्छा है। शुरू शुरू में 20 to 30 टाइम्स करना ही इनफ होगा। करते रहें साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो है अनुलोम विलोम। इसके अंदर आपको हाथ की मुट्ठी को इस तरह से बांध लेना है। 2 उंगलियों को अंगूठे के बेस में लगाएं, बाकी की 2 उंगलियों को सीधा रखें और अंगूठी को इस तरह से। तो इसमें एक बार में एक नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस लेना होता है। और फिर जब पूरी सांस अंदर आ जाती है तो उस वाले नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे वाले साइड से बाहर जाने देना होता है। फिर उसी से अंदर लेना होता है और फिर दूसरी साइड से बाहर जाने देना होता है। दूसरे हाथ को भी इसी तरह से मुद्रा बनाकर अपने पैर के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। लेफ्ट से गहरा सांस भीतर लें। गहरा और लंबा सांस भीतर लेना है। फिर अभी लेफ्ट को बंद कर दें। अभी राइट से गहरा लंबा सांस बाहर छोड़ें। अब राइट नॉस्ट्रल से ही लंबा गहरा सांस भीतर लें और अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ें। फिर से एक बार और करें। लेफ्ट से गहरा सांस भीतर लें, राइट से गहरा लंबा सांस बाहर छोड़ें। राइट से गहरा सांस भीतर लें, लेफ्ट से गहरा सांस बाहर छोड़ें। और लास्ट में लेफ्ट से ही गहरा सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर लें। इस तरह से यह प्राणायाम आपको कुल 10 बार करना है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। इसके अंदर अपने कान के छेद को इस तरह से अंगूठे से बंद कर लेना होगा। पहले सुन लें, उसके बाद करें। उसके बाद हाथ की उंगलियों को, ऊपर की दो उंगलियों को इस तरह से, पहली उंगलियों को फोरहेड पे, दूसरी उंगली को आँख के ऊपर वाली आईलिड के ऊपर, तीसरी उंगली को नीचे चीक बोन पे और चौथी उंगली को नीचे के हिस्से लिप्स के बराबर में रख लें। कुछ लोग इस तरह से 3 उंगलियों को नीचे और एक को ऊपर भी रखते हैं। जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से रख लें। ऊपर की 2 उंगली आँख के ऊपर और नीचे की 2 उंगली आँख के नीचे। उंगलियों को इस तरह से स्थिर करना है कि वो बोन्स के ऊपर स्थिर हो जाए। तो बोन्स में होने वाले वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकेंगे। आपके ब्रेन में एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। इससे आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में बैलेंस हो जाएगा। तो लो बीपी, हाई बीपी की समस्या नहीं होगी और हाई हार्ट रेट भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। गहरा सांस लें। अभी भ्रमर तल जीभ को तलवे के नीचे लगाकर इस तरह से लगाकर स्थिर कर लें। होठों को बंद रखें, मुंह को बंद रखें। गहरा सांस लेने के बाद नाक से सांस छोड़ते हुए और मुंह से हल्की सी आवाज करनी है। भ्रमर का गुंजन होता है उस तरह की। यह आवाज हमें सांस छोड़ते हुए करनी है। गहरा लंबा सांस लें। जब आप सांस को छोड़ते हुए आवाज कर रहे हैं तो उस आवाज की गुंजन को अपने ब्रेन में, कनपट्टी में महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए हाथों को आपस में रगड़ें। उष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। खुद को ब्लेस करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लास्ट प्राणायाम हम करेंगे ओमकार उच्चारण। गहरा सांस लें। सांस को छोड़ते हुए आपको ओम का उच्चारण करना है। ओ बोलते हुए पेट से सांस छोड़ते हुए महसूस करना है। ऊ बोलते हुए हृदय से सांस को छोड़ते हुए महसूस करना है। और मकार बोलते हुए नासिका या ब्रेन से सांस को छोड़ते हुए महसूस करना है। इससे इसको इस तरह से करते हुए आप महसूस करें कि आपके सारे टॉक्सिन्स सांस के माध्यम से बाहर निकलते जा रहे हैं और भीतर आती हुई सांस के साथ आप पवित्र ऊर्जा और पवित्र ऑक्सीजन, प्योर एयर को भीतर लेते जा रहे हैं। ओंकार का उच्चारण करते हुए आप हाथों को अपान वायु मुद्रा में रख सकते हैं। पहली उंगली को, इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस में लगा के थंब से लॉक कर लें। उसके बाद की दोनों उंगलियों को, दो उंगली मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आप अंगूठे से इस तरह से टिप्स को प्रेस करते हुए इस तरह से मुद्रा बना लें। और जो लास्ट वाली फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, उसको ऐसे सीधा रखेंगे। ओके, इस तरह से हाथ को आराम से रेस्ट करना है लैप पे या घुटनों पे, इस तरह से। और फिर ओंकार का उच्चारण करना है। यह मुद्रा आपके कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को और हृदय की गति को कंट्रोल में रखने में सहायक होती है। अब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे।
हाथों को आपस में रगड़ें, उष्मा को अपनी आंखों पर हल्के से लगा लें। धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप इस तरह से ये 5 प्राणायाम रोज नियमित करते हैं, एक-एक प्राणायाम को पहले धीरे-धीरे बढ़ाएँ, 1 मिनट से 2 मिनट, फिर 2 से 5 मिनट। तो इस तरह से 5 प्राणायाम करने में आप शुरू-शुरू में 15 मिनट से 25 मिनट तक कर सकते हैं। यदि आप ये रोज 5 प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार उच्चारण, ये 5 प्राणायाम रोज करने से आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय की गति कंट्रोल में रहती है। रिपीटेड हार्ट फेलियर की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, उनको भी आप कम कर सकते हैं। रिपीटेड इन्फेक्शंस होने की रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और यह प्राणायाम आप सुबह-सुबह की शुद्ध हवा में करें, तो सबसे बेहतर समय होता है, और खाली पेट करें। तो सुबह करने के लिए आपको सुबह जल्दी भी उठना होगा, तो उससे भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी डायबिटीज़ को भी ये प्राणायाम कंट्रोल में रख सकते हैं। बस इसको करना होगा। रोज़ नियमित करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।